हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम क्विक रिवीजन कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें हमने फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी और ए एन कैसे निकालते हैं ये पढ़ लिया है। इस रिवीजन क्लास में हम पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। सो फॉर एनी प्रोग्रेशन द सम ऑफ n टर्म्स कैन बी easily calculated for an AP. The sum of the first n terms can be calculated if the first term and the total terms are known. That means अगर हमारे पास वो it must be AP, जो भी हमें जिसका सम निकालना है वो AP फॉर्म में होना चाहिए और इसका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और AN ये सारी चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। द फॉर्मूला फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम इज एक्सप्लेन बिलो। सो यहाँ पे अगर हमें सम निकालना है तो Sn इज इक्वल टू हम क्या यूज करते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उनको 2 से डिवाइड करो, 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं टू फाइंड द सम Sn। ठीक है, कहीं कहीं पे हम Sn इज इक्वल टू ये भी यूज करते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये भी हम यूज करते हैं। तो नाउ सी हियर द nth टर्म ऑफ एन AP इज द डिफरेंस ऑफ द सम टू फर्स्ट n टर्म्स, ये रिमार्क है, एंड द सम टू n-1 टर्म्स। दैट मीन्स an नंबर ऑफ टर्म्स का रिलेशन सम के साथ क्या है, an इज इक्वल टू क्या होता है, Sn-1। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको A2 निकालना है तो आपको S2 माइनस S1 करना है। ठीक है, और आपको अगर A1 निकालना है तो A1 ही हमारा क्या होता है, S1 होता है, फर्स्ट टर्म ही हमारा S1 होता है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से A1 ही हमारा S1 होता है। ठीक है, और A2 अगर निकालना है तो S2 माइनस S1, अगर हमें A3 निकालना है तो S3 माइनस S2। तो इस तरीके से, तो ये हमारा रिमार्क है कि टर्म्स का सम के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट, हमने अभी तक क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा है। जनरल फॉर्म ऑफ AP, ये a प्लस डी ए प्लस 2d a प्लस 3d, इसका यूज किया है। nth टर्म ऑफ AP an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ये यूज किया है। सम ऑफ n टर्म्स अभी हम ये पढ़ने वाले हैं, n/2 2a प्लस n-1d, ये अभी हम पढ़ेंगे। और अगर आपके पास लास्ट टर्म दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको Sn निकालना है तो n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l इज योर लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला अभी आपके फिर से अगेन इस सम ऑफ द टर्म्स में यूज होंगे, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो चलो वन बाय वन इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज, AN को यहाँ पे इस तरह से डिफाइन किया गया है, AN इज इक्वल टू 3 + 4n। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 कहाँ तक, A15 तक। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 3 + 4n दिया हुआ है यहाँ पे ये। तो A1 n की जगह 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, A2 निकालेंगे, तो A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 + 4 × 2, तो A2 हो गया आपका 3 + 8, तो A2 हो गया आपका 11। ऐसे हम A3 निकालेंगे तो A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 + 4 × 3, तो 3 + 12, तो कितना हो गया, 15। तो अगर हम AP की बात करें तो AP हमें क्या मिला, 7 11 15। अगर हम इसमें अगर आप डिफरेंस देखें तो कितने का है, 7 4 11 11 4 15 15 4 कितना होगा, 19। तो यहाँ पे क्या होगा, 19 होगा, एज सो ऑन। और आपको क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, 15 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, और Sn की जगह हम क्या रखेंगे, 15, सम ऑफ द 15 टर्म्स। तो यहाँ पे होगा 15/2, 2a a की जगह होगा 7, यहाँ पे होगा 15 - 1, d की जगह पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे d कितना है, 4 आ रहा है ना। आप चाहो तो यहाँ पे निकाल करके भी रख लो। तो यहाँ पे आपका a हो गया 7, d हो गया A2 - A1 जो कि हो गया 4। ठीक है, और यहाँ पे n की वैल्यू है 15।
ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 15/2 को 15/2 ही रहने दो, यहाँ पे ये हो गया 14 और ये हो गया 15 में से 1 गया 14, 14 4 जा 56। इसको और फिर फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 14 + 56 कितना होता है 70, और किया तो 2 से 70 को डिवाइड करेंगे 35, तो S15 कितना हो जाएगा हमारा 35 × 15 525। तो ये हमारा आंसर है। सम कितना होगा 525 होगा। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज n टर्म्स किस फॉर्म में दिया हुआ है 4n - n²। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। फर्स्ट टर्म क्या होगा, अभी मैंने बताया ना कि an का Sn के साथ क्या रिलेशन है, a ही आपका s होता है, पहला वाला a = S1। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, फिर हमें सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स का निकालना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म। तो चलो 1 by 1 जो भी हमारे पास गिवन है उसके थ्रू निकालते हैं। तो पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म हमारे पास दिया हुआ है Sn = 4n - n²। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a = S1। तो हम पहले S1 निकालेंगे, तो S1 n की जगह पे क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 4 - 1 3। तो a = S1 = क्या मिला 3 मिला। फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 3। ठीक है, फिर ऐसे ही हम निकालेंगे सम ऑफ, नेक्स्ट क्या बोला था देखो यहाँ पे, पहले तो हमने व्हाट इज द फर्स्ट टर्म निकाल लिया हमने 3 है, फिर क्या बोला है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब हम सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकाल रहे हैं, फर्स्ट टू टर्म। तो टू टर्म्स का सम कितना होगा S2 = 4 × 2, क्योंकि 4n - n², यहाँ पे 2², तो कितना हो जाएगा 8 - 4 जो कि हो गया 4। आपका सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स कितना हो गया, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म S2 = क्या हो गया 4 हो गया। एक ये आंसर हो गया, एक आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, 2 आंसर हो गए। अब तीसरी लाइन पढ़ते हैं, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना है। तो चलो निकालते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, A2। सेकेंड टर्म मतलब A2 ना, A2 = क्या होगा S2 - S1। अब S2 कितना है 4 है और S1 कितना है 3 है, तो A2 कितना हो गया 1 हो गया। तो आपका सेकेंड टर्म क्या हो गया 1। ये आपका तीसरा आंसर हो गया सेकेंड टर्म। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड 9th टर्म। अब हमें इसी तरीके से थर्ड टर्म, ठीक है, 10th टर्म एंड 9th टर्म निकालना है। तो क्यों ना हम जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर ले, an = a + n - 1d और an। अब a हमें निकालना पड़ेगा, a तो हमें पता है कि 3 है, 3 + n - 1d। d क्या होगा यहाँ पे देखो, d = तो d हम कैसे निकालेंगे, हमें a2 भी पता है a1 भी पता है। ठीक है, यहाँ से भी हम d निकाल लेते हैं, सिंस d = a2 - a1। a2 कितना है हमारे पास 1 है, 1 - 3 तो कितना हो गया -2। A2 हमें D हमें कितना मिला -2 मिला। सो an कितना हो गया 3 - 2n + 2। तो an कितना हो गया 5 - 2n। ये हमारा nth टर्म है। एक ये आंसर निकला, हमें nth टर्म भी तो निकालना था। देखो यहाँ पे nth टर्म। अब हम निकालेंगे थर्ड टर्म एंड 10th टर्म। तो थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म निकालने वाले हैं। थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये 5 - 5
ये यहाँ पे जस्ट पुट करते जाएंगे ना, 5 माइनस 2n, n की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, क्योंकि बिकॉज वी नीड टू फाइंड द थर्ड टर्म। तो 5 माइनस 3 2 जा 6 क्या हो गया, -1। तो a3, ये आपको क्या मिला, a3 मिला, थर्ड टर्म आपका मिला -1। ऐसे a10th निकाल लेंगे, a10th में 5 माइनस 2 इंटू 10, क्योंकि आपका ये जनरल फॉर्म निकल गया है ना an, ये देखिए बस यहाँ पे हम पुट करते जाएंगे, आपको आंसर मिलता जाएगा। तो 10 2 जा 20, 5 माइनस 20 कितना हो गया, 15। तो ये हो गया आपका a10th टर्म। तो इस तरीके से हमने सारे सॉल्यूशन निकाल लिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग trees in and around the school to reduce air pollution। स्कूल के बच्चों ने सोचा कि हम एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए प्लांट लगाते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। उन्होंने डिसाइड किया कि जितने सेक्शन है, जितनी क्लास है, सपोज फर्स्ट क्लास में एक सेक्शन है तो एक प्लांट, सेकंड क्लास में 2 सेक्शन है तो 2 प्लांट, जैसे जितने सेक्शन है उतने प्लांट लगाएंगे, ठीक है। इन विच दे आर स्टडिंग, मतलब उनकी पढ़ाई के अनुसार फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 पौधा लगाएंगे, सेकंड क्लास के बच्चे 2 लगाएंगे, थर्ड क्लास के बच्चे 3 लगाएंगे, ऐसे। एग्जाम्पल है, सेक्शन ऑफ अ क्लास first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees and so on। there are 3 section of each class। मतलब देखो फर्स्ट क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, ठीक है। तो हर एक बच्चा जो भी है एक एक प्लांट लगाएगा तीनों सेक्शन में, ठीक है। आ रही बात समझ में। सेकंड क्लास में भी कितने हैं, सेकंड क्लास में 2 प्लांट लगाने, हर एक बच्चे को 2 प्लांट लगाने, लेकिन कितने सेक्शन है, बी सी। तो क्यों ना हम सबसे पहले क्या निकाल लें, एसएन निकाल लें। एसएन फर्स्ट से लेके 12 तक, क्योंकि एक स्कूल में कितने क्लास होते हैं, फर्स्ट से लेके 12 तक होते हैं ना। तो एसएन निकाल लेते हैं। एसएन निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। क्यों, क्योंकि हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, इसकी वजह से, ठीक है। तो चलो पहले हम एपी बनाते हैं इसका। तो यहाँ पे एपी इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अप टू कहाँ तक जा रहा है, 12th क्लास तक जा रहा है। तो हमें पता चलेगा कि भाई ए यहाँ पे 1 है, डी यहाँ पे 2 माइनस 1 1 है, और क्या निकालेंगे, बस यहाँ पे। और एन आपका क्या है, लास्ट टर्म है, अगर हम कहा जाए तो 12 है। तो एसएन की जो एसएन निकालना है ना, हमें सम निकालना है। यहाँ पे एन, यहाँ पे सम निकालना पड़ेगा ना, कि एक क्लास से बच्चे, फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 पेड़ लगा रहे हैं, सेकंड क्लास के बच्चे 2 पेड़ लगा रहे हैं, थर्ड क्लास के बच्चे 3 पेड़ लगा रहे हैं, ऐसे 12 क्लास के बच्चे 12 पेड़ लगा रहे हैं। ऐसा ही दिया हुआ है ना। देखो फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज। तो इस तरीके से टोटल कितने क्लास है, 12 क्लास है। तो हमें इनका सम निकालना है। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 12, यहाँ पे n भी मेंशन कर देते हैं, 12/2, यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 12 माइनस 1, डी की जगह पे भी 1 हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई किया तो 6, 2 1 जा 2 प्लस 11, तो कितना हो जाएगा, 11 2 13, 16 और 6 और 13 कितना हो गया, 78। तो टोटल 78 पेड़ लगेंगे ईच सेक्स, मतलब सभी सेक्शन। अभी हम एक उसका निकाल रहे हैं, अभी जो हमने आंसर निकाला ना, ये कैसा निकाला, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 78 तक, सॉरी नॉट 78, ये 12 तक का हमने सम निकाला कि 78 प्लांट लगाएंगे। लेकिन हर एक क्लास के कितने हैं, 3 सेक्शन है ना, तो 78 इंटू 3 करना पड़ेगा अब हमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए number of trees planted by one section, एक सेक्शन से कितने हो रहे हैं, सेक्शन ऑफ द क्लासेस, सेक्शन ऑफ द क्लासेस कितना हो रहा है, 75 हो रहा है। तो नंबर ऑफ ट्रीज planted by
3 सेक्शन, अभी तक हमने जो निकाला सिर्फ एक सेक्शन के रिस्पेक्ट में निकाला, ठीक है। 3 सेक्शन तो 3 इंटू 78, तो कितना हो जाएगा 234। तो 234 टोटल प्लांट्स लगेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, अ स्पाइरल इज मेड ऑफ successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.5 cm, 1 cm and 1.5 cm, 2 cm as shown in figure, ठीक है। What is the total length of such spiral made of the 13 consecutive 20 semicircles? तो देखो यहाँ पे कंजिक्यूटिव, यहाँ पे 22 नहीं है, ये बाय मिस्टेक आ गया है, वही तो कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्पाइरल मेड अप ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल, एक स्पाइरल जो है सेमी सर्कल से मिलकर के बना। अगर आप इसके डायग्राम को देखें तो ऐसा है, ऐसा ऐसा, ये ऐसा कंप्लीट होता जा रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ से, पहला ये सेमी सर्कल है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला सेमी सर्कल है, देखो ये वाला सेमी सर्कल हो रहा है। फिर अगर हम देखें तो ये वाला सेमी सर्कल हो रहा है, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो ये वाला सेमी सर्कल हो रहा है। तो पहला वाला जब सेमी सर्कल बन रहा था तो वहां पे रेडियस कितनी थी, 0.5 थी, ठीक है। जब दूसरा वाला सेमी सर्कल बना तो वहां पे रेडियस कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर हो गई। फिर जब तीसरा वाला सेमी सर्कल बना तो वहां पे रेडियस कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई। तो इस तरीके से वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। ऑब्वियसली जब ये स्पाइरल इस तरह से राउंड राउंड हो रहा है तो वो तो इंक्रीज हो गई ना रेडियस। तो स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, सक्सेसिव मतलब कंटिन्यूसली वन बाय, अगर एक जहाँ पे वन के बाद अगेन, मतलब वो इंक्रीजिंग होता जा रहा है, सक्सेसिव आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। After that, with centers alternately at A and B, starting with center of A. ए हमारा यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। फिर ए से बी पे गया, फिर बी से हमारा यहाँ पे सी पे जा रहा है, फिर डी पे जा रहा है, ऐसे सो ऑन, ठीक है, एज ऑन इन फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच द स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल? हमें कहाँ तक का निकालना है, 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स तक का निकालना है। 13 आनी बात समझ में, मतलब हमें S13 निकालना है। क्लियर है बात? अब आपको यहाँ पे सम ही तो होगा ना, क्योंकि ये उसी के ऊपर ओवर, पहले ये था फिर उसी से वो इंक्रीज होता जा रहा है ना, यहाँ पे टर्म्स नहीं हो रहा है। यहाँ पे 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स है, तो यहाँ पे लेंथ जो है वो ऐड ही होगी ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले सेमी सर्कल ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल ऑफ सर्कल क्या होता है, ये सेमी सर्कल देखो यहाँ पे पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो टोटल पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर होगा, ठीक है। लेंथ हमें क्या निकालना है, सेमी सर्कल ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर होगा, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है कितना कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है। ये वाली लाइन कवर नहीं हो रही है वायर से, सिर्फ ये है, ठीक है। आ रही बात समझ में, सिर्फ इतना है, यहां से ये वाली लाइन नहीं है, तो पाई आर। तो फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट में R कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। तो 0.5 को हम ले सकते हैं 1/2, तो π/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे सेकेंड केस में L2, उसको L ले लेते हैं, I भी नहीं लेते, L ले लेते हैं, लेंथ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। L1 L2, लेंथ 2 के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, पाई, और R क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, रेडियस ऐसे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 तो कितना हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही L3 कितना हो गया, पाई 1.5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3π/2। ऐसे ही L4 कितना हो जाएगा, पाई, और यहाँ पे L4 की जगह पे 2, तो कितना हो जाएगा 2 पाई। तो अगर हम इसकी AP की बात करें, इसलिए L1 L2
L3, L4, ये सब दैट इज द लेंथ ऑफ द सेमी सर्किल आर इन AP, लेंथफुल आर इन AP के फॉर्म में है। सो पाई बाई 2, देखो AP के फॉर्म में है कि नहीं चेक कर लेते हैं अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो। देखो यहाँ पे A आपका है पाई बाई 2, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। D की जगह पे कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो पाई माइनस पाई बाई 2 कितना होता है, पाई बाई 2। अगर हम इसको भी ये इससे इसको माइनस करेंगे, देखो ये पूरा है पाई माइनस 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 ये लिखते हैं पहले, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 3 पाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पाई, 3 पाई माइनस 4 पाई कितना हो जाएगा, ओह यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 क्यों लिखा है, इसीलिए रॉन्ग आ रहा था, यहाँ पे 2, 3 पाई बाई 2, ठीक है, तो यहाँ पे 3 पाई बाई 2, तो देखो यहाँ पे 3 पाई बाई 2 माइनस पाई, एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 पाई माइनस 2 पाई, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2, तो यहाँ पे देखो पाई बाई 2 ही मिल रहा है ना डिफरेंस, तो डिफरेंस तो हमारा सेम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच, टोटल लेंथ, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द S13, तो S13 13th टर्म का, तो अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ पे 13/2, यहाँ पे 2a, a की जगह पे हमारा हो गया पाई बाई 2, और n माइनस 1, 13 माइनस 1 पाई बाई 2, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो 13/2, अब ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया पाई प्लस 13 माइनस 1 कितना होता है 12, तो यहाँ पे हो गया 6 पाई, 2 से डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 13/2 इंटू 7 पाई, इसको और सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 7 पाई की जगह 22/7, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, देखो यहाँ पे बोला है ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये 7 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22, तो अल्टीमेटली वी गेट आंसर 143 सेंटीमीटर, 143 कितना मिल रहा है 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो इस तरीके से हमें करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि सबसे नीचे 20 logs रखे हुए हैं, 20 लकड़ी के टुकड़े रखे हुए हैं, उसके ऊपर क्या है फिर 19 है, फिर उसके ऊपर क्या है 18 है, इस तरीके से अरेंज किया जा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक एक माइनस कम करते जा रहे हैं, तो ये AP ही है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो, तो इसमें बोला जा रहा है इन हाउ मेनी रोज, कितने रो बनेंगे, ठीक है, 200 logs को प्लेस करने में कितने रो लगेंगे, एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन टॉप रो, एंड टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट it can be observed that 20, 19, 18 as so on, तो ये क्या है, observe that this is AP, ठीक है, so A is equal to 20, D is equal to A2 minus A1, तो 19 minus 20 तो कितना हो गया -1, और SN मतलब कितने टोटल कितने दिए हुए, 200 logs are stacked,
यहाँ पे टोटल सम कितना दिया है 200 लकड़ी के टुकड़े हैं ना, तो 200, तो Sn हमारे पास कितना दिया हुआ है 200। सो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पे रख दिया हमने 200 n/2। n तो हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ ये लॉग्स, मतलब हम कितने नंबर ऑफ ये फाइंड आउट करें वेज कि हम इसको अटैच कर सके, कहाँ तक जाएगा। मैं बोला ना हाउ मैनी रोज, कितने रो होंगे, तो n तो वी नीड टू फाइंड, तो n/2 2a की जगह हमने रख दिया 20, n-1 d की जगह हमने रख दिया -1। तो इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया 400 n, ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया -n+1। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई किया तो 41 n -n²। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं n² -41 n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे n² 400 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सके। अभी हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था ना, ये क्वाड्रेटिक आया ना, क्वाड्रेटिक n² -4n, तो क्वाड्रेटिक में वी नीड टू फाइंड द रूट्स। अब रूट्स कैसे निकालते हैं यहाँ पे, बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग टर्म्स। तो यहाँ पे या फॉर्मूला मेथड, जो भी आपको कन्वीनियंट पड़े, 1 को 400 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 400। 400 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकाल लो जिससे प्लस माइनस करने पे हमें क्या मिले, 41 मिले। तो निकालते हैं यहाँ पे 200, यहाँ पे 2 से किया तो 100, 2 से किया तो 50 और यहाँ पे 2 से किया तो 25। अगर हम 25 तो 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 और 25 41 होता है, इसलिए क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एडिशन करने पे 41 ही मिल रहा था, इसलिए जल्दी हो गया। तो यहाँ पे हम n² -16n -25n प्लस 400 ये हो गया। ठीक है, अब इसमें से हम n कॉमन ले लेंगे तो n -16, यहाँ पे भी n -16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो n -25 और दूसरा क्या हो गया n -16। तो आपको n की 2 वैल्यू मिली, एक तो 25 मिली और एक 16 मिली। ठीक है, अब आपको दोनों में चेक करना है कि भाई यहाँ पे आप 2 तरीकों से तो लॉग्स को नहीं दिखा सकते। अगर 2 तरीके से दिखा सकते हैं तो चलो चेक करते हैं कि हमारा n = 25 और n = 16 सही है कि नहीं है, हमें ये चेक भी तो करना पड़ेगा ना। तो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे इफ n = क्या लेते हैं 16, तो नंबर ऑफ टर्म्स an निकालना पड़ेगा। तो an = a प्लस n-1 d, तो a 16 = 20 प्लस 16 -1 और d कितना था -1 था, तो कितना हो गया 20, 16 में से 1 गया 15, तो -15, तो यहाँ पे ये हो गया 5। ठीक है, टॉप रो हमारा ये 5। अब चलो चेक कर लेते हैं सेकेंड वाले केस में भी। इफ n = क्या हो, क्या आया था 25। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 25 हो, तो कितना होगा an, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि टॉप रोज में कितने वैल्यूज होंगे। चलो अभी देखो, तो an = a प्लस 25 -1 d, यहाँ पे an की जगह हम क्या रख रहे हैं 25, तो a 25, a की जगह पे हमने रखा 20 प्लस 25 -1 24 और d की वैल्यू माइनस, तो 20 -24, तो a 25 क्या मिला -4, तो -4 तो पॉसिबल नहीं है ना, इट्स नॉट पॉसिबल, इसलिए हमें चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो a = 16, सो क्लियरली क्या क्लियर हुआ, क्लियरली द नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो इज 5, मतलब 16th रो में 5 होंगे, इसलिए 200 लॉग्स कैन बी प्लेस्ड इन 16 rows and the number of logs in the 16th row is 5, ये तो ऊपर ही लिख दिया। तो इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो 2 वैल्यू आई है, तो आपको ये नहीं छोड़ देना है कि हाँ दोनों वैल्यू पॉसिबल हो रही है तो हम दोनों के लिए कर दें। तो इसमें से हमने चेक किया ना कि एक की निगेटिव आ रही है और एक की पॉजिटिव आ रही है, इसकी निगेटिव आ रही है और इसकी पॉजिटिव आ रही है, तो 16 है। ठीक है, तो 16 बेस में आप करोगे। चलो तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है,
इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको जैसे दिख ही सकता होगा यहाँ पे बकेट है एक स्टार्टिंग पॉइंट में, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो कि फर्स्ट पोटैटो से कितने मीटर दूर है, 5 मीटर। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। उसके बाद जितने भी पोटैटोज हैं वो 3 मीटर के डिस्टेंस में रखी हुई हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। तो टोटल कितने पोटैटोज हैं, 10 पोटैटोज हैं। आप फिगर में काउंट कर भी सकते हो 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक, ठीक है। फिर इसमें क्या बोला जा रहा है, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, वो बकेट से स्टार्ट करती है। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, तो उसने सबसे पहले इस पोटैटो को उठाया। रन बैक विथ इट, फिर उसको लेकर के वापस गई, इस पे ड्रॉप किया, ड्रॉप इन द बकेट, रन बैक टू इट, पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर वापस आई, फिर इस पोटैटो को उठाया, फिर इसमें डाला, फिर वापस गई, इस पोटैटो को उठाया, फिर इसमें डाला, एज वो ऐसे ये करती जा रही है, ठीक है। एंड सी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोस आर इन द बकेट, जब तक उसने सारे पोटैटोस को बकेट में न डाल दे। What is the total length, total distance the competitor has to run? उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या ये AP बन रहा है। अगर हम इसे गौर से देखें तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। फिर यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखें तो 5 और 3 कितनी हो जाती है, पहला 5 है, फिर कितना है 8 है, फिर 8 और 3 कितना है 11 है। तो अगर हम देखें तो यस सबके बाद 3 का डिफरेंस है, तो यस दिस फॉर्म AP। तो यस ये क्या बना रही है, AP बना रही है। तो पहला 5 है, फिर 8 है, फिर क्या है 8 3 11 है, फिर क्या है 14 है, एज सो ऑन। तो A हो गया हमारा 5, D हो गया हमारा 3 और N टोटल पोटैटोस कितने हैं, 10 है। तो 10 पोटैटोस हो गए। अब हम निकालेंगे SN क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए इनका सम कितना है। तभी तो हम, क्योंकि वो बार बार आके डाल के जा रही है ना, देखो यहाँ पे खड़ी थी, वो पहले पोटैटो को उठाया, फिर इसमें डाला, फिर यहाँ से यहाँ तक गई, फिर इसको लेके आई, फिर इसमें डाला। तो एक तरह से वो डिस्टेंस कवर कर रही है ना। तो हम क्या निकालेंगे, SN। तो SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1D। अब पुट कर देते हैं। N की जगह पे हमारा कितना है 10 है, और A की जगह पे हमारा कितना है 5 है, 10-1, और D हमारा कितना है 3 है। तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, 9 3 जा कितना हो गया 27। 27 और 10 कितना होता है 30 27 और ये 37, तो 5 इंटू 37 कितना हो गया 185। तो SN कितना निकला 185। लेकिन हम 185 को फाइनल आंसर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई वो पहले बकेट से इधर पहले पोटैटो को उठाया, फिर डाला, फिर वापस गई, इसको उठाया, फिर डाला, फिर वापस गई। तो ये एक बार वो क्या करे, डिस्टेंस डबल कर रही है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक जाना 5 मीटर, फिर वापस आना 5 मीटर, तो डबल हो गया। फिर 5 से यहाँ 8 तक जाना, फिर वापस आना। तो ये जाना आना मतलब वो हर एक वो डबल कर रही है ना। तो टोटल डिस्टेंस हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस दैट द competitor will run 2 into 185, जो कि हो गया 370 मीटर। तो टोटल 370 मीटर हुआ। क्लियर है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। थैंक यू।